करोड़ों लोग शिप करते हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो हर शिप में प्रत्यक्ष रूप से कमाई करती है। ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि कैम्स है। आज हम बात करने वाले हैं कैम्स की। कैम्स जो है वो करती क्या है ये देखते हैं। देखिए, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र कंपनी है, ट्रांसफ़र एजेंट है। जब आप शिप शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, बेचते हैं या अपने स्टेटमेंट देखते हैं, तो इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे कैम्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैम्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, भारत में शिप निवेशकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे शिप बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी की ताकत बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और आपको CAGR बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड उद्योग लगातार विस्तार कर रहा है। कंपनी में कर्ज बहुत कम है, यानी कंपनी पर बहुत थोड़ा कर्ज है। मजबूत कैश फ्लो और नियमित डिविडेंड भी देती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, यानी कम निवेश में ज़्यादा मुनाफा। थोड़े जोखिम भी हैं कि अगर म्यूचुअल फंड उद्योग की वृद्धि धीमी होती है तो इस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। रेगुलेटरी नियमों में कोई बदलाव आता है तो थोड़ा सा असर पड़ सकता है। अगर मान लो कंपटीशन बढ़ता है तो थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन कंपटीशन इतना जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। 65% के आसपास इनके पास मार्केट शेयर है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो 5 से 10 साल तक आपके पोर्टफोलियो में रहे और धीरे धीरे आपके वेल्थ को कंपाउंड करता रहे, तो वो है कैम्स। आप रातों रात पैसा दोगुना करने वाला शेयर नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की ताकत ये रखता है। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स और इसकी कैम्स के फंडामेंटल्स हम देखते हैं किस तरह के हैं, कंपनी में क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, हम आते हैं कैम्स पे। ये देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कंपनी। ये देखिए, कंपनी जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए इनका स्टेक कहाँ कितना है। म्यूचुअल फंड 86% FY 26 में इनका रेवेन्यू यहाँ से है, नॉन म्यूचुअल फंड से 14%। तो ये बिज़नेस क्या करती है तो हम देख ही चुके हैं। तो कैम्स जो है वो एक मजबूत बिजनेस वाली, अच्छा मॉट बिजनेस इसका है। देखिए भाई, मार्केट कैप 19,000 करोड़ है अभी, इसकी मार्केट कैप लाखों में जाने वाली है। ठीक है, करंट प्राइस इसका 768 है, हाई इसका 853 है, 611 इसका लो, 52 वीक लो है। स्टॉक भी 43 है, थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे रेवेन्यू बढ़ेंगे, जैसे EPS बढ़ेगा, उनकी PE भी डाउन आ जाएगी। बुक वैल्यू 53 है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 1.64%, यानी एक जेन्युइन डिविडेंड भी दे रही है। ROCE कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है, 47% और 36%। फेस वैल्यू 2 है। तो ये तो हैं इनके बेसिक फंडामेंटल्स। अब देख लेते हैं हम इन्होंने किस किस तरह से रिटर्न दिया है। ये 3 साल में कंपनी ने अभी तक कोई रिटर्न नहीं जनरेट किया है। ठीक, एक साल में कंपनी ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। 3 साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक जो है 507 से 1,000 लगभग 100% तक कंपनी ने रिटर्न दिया है। अभी भी कंपनी जो है 70-80% के रिटर्न पे खड़ी है। जिन्होंने 5 साल पहले खरीदी है, कंपनी 70% के आसपास उनको रिटर्न दे रही है। और 10 साल की अगर हम बात करें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, यानी लगभग 250-300% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। मैक्सिमम हम देखें तो भी लगभग इतना ही है, 300-350% का रिटर्न कंपनी ने यहाँ भी दिया है। तो कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म की कंपनी है। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 1-2 दिन में आपका धन नहीं बढ़ाएगी, ये धीरे धीरे आपके वेल्थ को कंपाउंड करेगी। अब हम देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ बुक वैल्यू से कंपनी जो है 14 टाइम पे ट्रेड कर रही है। ये थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन जैसे ही कंपनी अपनी बुक वैल्यू बढ़ाएगी ये कम हो जाएगी। तो और ये CDSL, कैम्स, NSDL के फिनटेक, इनके सेगमेंट की ही कंपनी है। सेल्स हम देखें तो कंपनी लगातार सेल्स में भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बहुत अच्छा है, 46%।
ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो कंपनी 74 करोड़ से 125 करोड़ तक अपने नेट प्रॉफिट को पहुंचा चुकी है। यानी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और कंपनी वही अच्छी होती है जो धीरे धीरे ग्रोथ करे। एकदम से भागने वाली कंपनियां उससे भी नीचे आ जाती हैं, यानी 5-6 साल की 10 साल की मेहनत सारी बेकार जाती है। आप 5-6 साल बैठकर जो धन बनाते हैं, अगर टाइम से नहीं निकले तो कंपनी आपको लास्ट में बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन ऐसी कंपनियां जो मजबूत फंडामेंटल की हैं, वो धीरे धीरे आपके वेल्थ को क्रिएट करेंगी और सदा क्रिएट करती रहेंगी। देखिए कंपनी की रिजर्व जो है 1271 करोड़ है, बोरोइंग 64 करोड़, यानी बहुत कम है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब हम चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो किसी भी कंपनी का एक मुख्य भाग होता है। अब हम देख सकते हैं FIIs 44.88%, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने लगभग 45.88% हिस्सेदारी अपने पास रखी है। और जो DIAs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 23.54%, यानी लगभग 67% हिस्सेदारी, यानी 68% हिस्सेदारी हो गई है। ये म्यूचुअल फंड और FIs होल्ड करते हैं, जो एक अच्छी बात है। और पब्लिक जो है इसमें 31% है। प्रमोटर्स के पास कोई शेयर नहीं है, क्योंकि इसके प्रमोटर्स FIs और DIs ही हैं। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, एक डिसेंट आपको रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अभी हमारे देश के बहुत कम लोग जो हैं वो सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं म्यूचुअल फंड में करते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों त्यों सिप करने वालों की संख्या बढ़ेगी, और ज्यों ज्यों सिप करने वालों की संख्या बढ़ेगी त्यों तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंपनी ग्रोथ भी दिखाएगी। इसलिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट या कैम जो है एक बहुत अच्छी बैट हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। अब के फिनटेक और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कैम्स और के फिनटेक में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, कमेंट करके आप बताएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।